संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ये एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। हम सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। हमने कोई जुबान का मंत्र ले लिया और माला भी घुमाते रहे हम मंत्र के साथ। 50 वर्ष में माला घुमाने का, मंत्र बोलने का जो लाभ मिलता है, आधी घड़ी सत्संग सुन लिया बराबर हो गया। इतनी महिमा सत्संग की। इंद्र की आधी तुलना करके बताएंगे साहिब। इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। अब समर्सिबल हैं, ट्यूबवेल हैं, नलके हैं। पहले, बहुत पहले की बातें हैं, किसी किसी गांव में कुएं होते थे। उसमें रहट बाल्टियां लोहे की बना के चक्री पे डाल के बैल चलाते थे। ऊंट भी उसमें जोते जाते थे। वो चलती थी बाल्टियां, भर के पानी बाहर आता था और किसान के खाल से डल के खेत में, फसल में पानी दिया जाता था। उसकी तुलना कर रहे हैं साईं। जब बारिश होती है इतनी बारिश डाल देता है
हाथ जुड़वा देता है मनुष्यों से। जी हाथ जोड़ते और बारिश न डालो, इतना जल डाल देता है। पूरा वर्ष ट्यूबवेल चलते हैं, सबमर्सिबल चलते हों, नलके चलते हों, तो भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, इतना जल डाल देता है। सत्संग की घड़ी कितनी महान है। एक दृष्टांत ले लो पिंड में। एक चोर था, उसका पुत्र भी चोर था। उसने अपने पुत्र को चोरी सिखा दी और कह दिया कि बेटा जहां सत्संग हो रहा हो ना वहां मत जाना, और सत्संग भी कभी नहीं सुनना। कुछ दिन के बाद पिताजी गुजर गए। पुत्र ने चोरी करनी थी, वह चोरी करने जा रहा था। रास्ते में एक चार दीवारी के अंदर सत्संग हो रहा था। वक्ता जो है बोल रहा था, जो उसने सुनी एक लाइन की बात कि भाई देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती, मनुष्यों के शरीरों की परछाई पड़ती। उसने कैसे सुनी बात? वो प्यासा था, वो बाहर प्याऊ थी। उसने कान में उंगली डाल ली थी कि मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन जब पानी पीना पड़ा तो उंगली बाहर निकालनी पड़ी। जितनी देर सुन पाया शब्द यही सुने, देवी और देवताओं की परछाई नहीं पड़ती भाई। वो चला गया सुन के, सुदूर चला गया, एक राजा के राजमहल में घुस गया। राजा जी गए थे जनता की दुख सुख की देखने, कोई दुखी तो नहीं मेरी प्रजा में, बाहर घूमने गए हुए थे। उसने चोरी कर ली, रानी हार, महंगे महंगे जेवरात निकाल लिए और राजमहल से बाहर निकल गया। वह चोर चोरी करके माल बांध के गठरी में बाहर निकल गया। सुबह होने को थी, विचार किया तेरा घर तो बहुत दूर है भाई, ये शहर है, भोजन क्यों नहीं कर लूं यहाँ पे किसी होटल पे। शहर से बाहर जाके पेड़ के नीचे पहचान करके और खोद के मिट्टी के नीचे दबा दिया। ऊपर उसने निशानी लगा दी कि ये निशानी मेरे अलावा किसी को नहीं पता, भोजन करके वापस आऊंगा, ये निकाल के गठरी अपने घर ले जाऊंगा। ये सोच के वापस शहर में आ गया। एक दुकान पे बैठ गया। सुबह होती रानी ने संभाला, चोरी हो गई। राजा जी आ गए, पुलिस फौज मीटिंग बुलाई फटाफट। राजा जी बोले भाई अपने यहाँ का नहीं हो सकता चोर, चोर कहीं बाहर का मिलेगा, जाओ शहर में छानबीन करो। छानबीन करते 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 उसी दुकान पे आ गए। शंका हो गई, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो बताओ। भाषा नहीं मिलती थी। शंका में उसको उठा लिया, जरूर चोर होगा ये। प्यार से पूछा, नहीं बताया तो राजा जी के पेश कर दिया। महारानी साथ में बैठी थी। अब आदेश दे दिया राजा जी ने, तो भाई इसकी पिटाई करो, जरूर इसने चोरी की। शातिर चोर था, बड़ा सयाना था। जब पिटाई लगी होने, उसने देख लिया हाँ रानी को ही तो मैं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर ले सकता हूं, और तो कहीं मिलेगा नहीं। मारा जाऊंगा, फांसी तोड़ा जाऊंगा, राजा की सजा फांसी से कम नहीं होती चोर की। जैसे पिटाई लगी होने, ऊंची ऊंची आवाज में लग गया, हे महारानी आप दयावान हो, मुझे बचा दो,
छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वो मर जाएंगे, मैं निर्दोष हूं, चोरी नहीं की। थोड़ी पिटाई सुनते ही महारानी बोली, हे राजा छोड़ दो उसको, अगर ये अपराधी नहीं है, पाप लगेगा, मैं इसको पूछूंगी अपने तरीके से, इसको हवालात में बंद कर दो। हवालात में बंद कर दिया। विचार किया रानी ने, चोर जो होते हैं भवानी देवी की, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, ये सच सच बोल देगा। करके श्रृंगार देवी का भेष बना के, और चोर की तो दिन में पिटाई हो चुकी थी, नींद नहीं आ रही थी, लाइट जल रही थी महल में, और सामने चोर बैठा। अब चली धीरे धीरे कि मैं पूछ लूंगी, बता देगा ये, देवी की आगे झूठ नहीं बोलेगा ये। अब वो चलते चलते चोर देख रहा है, वो दिन वाली बात याद आ गई कि देवी की तो परछाई नहीं पड़ती भाई, इसकी तो परछाई पड़ रही है। हो ना हो, ये बांदी हो रानी की, बेइज्जती हो रानी में भाई। ज्यों ज्यों निकट आती गई, परछाई बढ़ती गई, समझ गया देवी नहीं हो सकती, ये वही रानी है जो दिन में बैठी थी वहां पर। अब जाके पास खड़ी हो गई। रानी बोली, हे चोर, मैं तुझे छुड़वा दूंगी राजा से कह के, सच्ची सच्ची बता दे माल कहां रखा। सातिर चोर था, अब मौके का फायदा उठाएगा वो। हे देवी, आप तो तीनों लोगों की जानती हो, त्रिकालदर्शी हो, आप बता दो वो माल कहां रखा है, मेरा पीछा छूट जाएगा। आप सर्वज्ञाता हो, जानी जान हो, आप तो बड़ी मुश्किल से मेरे पास आए हो दर्शन देने। हे देवी माता, आप बता दो। अब क्या बताई भाई, रानी ने विचार किया तो भाई कहीं चोर ना हो। फिर कहा, ज्यों ज्यों निकट आई और हाथ बढ़ाए, पैर पकड़ूंगा। सामने पैर दिख रहे थे ज्यों के त्यों, ये तो महारानी है। अब सख्त होगा। देखो देवी जी, मैं आपके सामने झूठ कभी नहीं बोल सकता, आप सर्वज्ञाता हो, आप पूजनीय हो, आप बता दो वो माल कहां रखा है, नहीं तो ये राजा फांसी तोड़ेगा मेरे को। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कौन करेगा उनका, और इस राजा का एक पुत्र है, अगर मेरे को फांसी तोड़ दिएगा ना बेगुनाह को, इस राजा का पुत्र नहीं रहेगा, मैं निरपराधी हूं। इतनी कहते ही रानी को तो भाई झटका लगा कि मेरा तो पुत्र ही है, कहीं ऐसा ना हो ये अपराधी ना हो। हाथ जोड़ के रोने लग गया। कहता ठीक है भाई। आई राजा के पास, हे राजा जी छोड़ दो उसको, तो वो चोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता चोर? मैं देवी का रूप बना के गई थी और भवानी माता दुर्गा माता के सामने चोर कभी झूठ नहीं बोल सकता। छोड़ दो, ये अपराधी नहीं है। छोड़ दिया जी। अब चला, जहां माल दबा रखा था निकाल के माल अपने घर पहुंच जाता सामने, जाके सारी बातें बताई घर वाले को। मैं आज फांसी तोड़ दिया जाता। हे श्रीमती जी सुन ले, मेरे पिताजी ने मेरे को गलत शिक्षा दी थी, मैं चोरी नहीं करूंगा आज के बाद, और मेरे साथ चलो तुम उस प्रचारक के पास जो सत्संग में सुना रहा था
कि देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती। अगर ये नहीं सुनता होता तो मैं आज मारा गया था। अपनी धर्मपत्नी को, बच्चों को लेके साथ गया, मिठाइयां ले गया, फल फ्रूट की टोकरी ले गया, जाके रख दिए। साधु जी बोले, भाई मैंने आपको पहचान नहीं, कौन हो आप? जी आप नहीं पहचानते मेरे को, आपकी वजह से मैं जिंदा हूं आज। साधु जी के पास गए, वो बातचीत शुरू होती है। चोर ने सारी बातें बता दी, जी ऐसे से मैं गया था, मैंने चोरी कर ली थी और आपकी बात मैंने सुन ली थी कि देवी और देवों के परछाई नहीं पड़ती। मैं बच गया, जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा जी। मैं सत्संग में शामिल होऊंगा, भक्ति करूंगा, मुझे नाम का प्रसाद दे दो। वहां सारा परिवार जाने लग गया। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50 है, आधी घड़ी भी नहीं सुना, एक लाइन सुनी थी। एक लाइन सुनने में जीवन बदल गया। चोर से भगत बन बैठा। उंगली माल डाकू, उंगली भी काटता था, सारा माल लूट लेता था। एक बार महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से जा रहे थे। उंगली माल बोले, रुक जाओ। महात्मा जी बोले, भाई मैं तो रुक गया, आप कब रुकोगे? क्या मतलब? ये पाप कर्म करने से तुम कब रुकोगे? उंगली माल बता दे, कौन सा दिन आएगा जब आप रुकोगे? सत्संग सुनाया जोरदार, मति पलट गई। जब कहा, माता बुद्ध जी बोले, नरक में जाएगा, मां घोर नरक में जाएगा। उंगली माल, ये पाप कर्म करता है तू। मस्तक टिका दिया चरणों में, सत्संग सुना। 20 कोस तक साथ चला था उनके, प्रचार करना। बदल गया। बड़े बड़े डाकुओं को, दुर्जनों को बदल दिया सत्संग ने। सदना कसाई था, बकरे काट के मीट बेचता था। सायंकाल ग्राहक आ गया, फ्रिज नहीं थे। सोचा, भाई मैं कैसे करूंगा? अगर बकरे को मार देता हूं तो सुबह तक तो खराब हो जाएगा। छुरी उठा के घूम रहा है, ऐसे घुमा रहा है छुरी को। बकरा बोला या आत्मा बोली, वो फैसला तुम खुद कर लेना। उठाते हुए घुमा रहा हो, बकरा बोलता है, हे सदना, तेरी मेरी सिरधड़ की बाजी लगी हुई है। बहुत बार मैंने तेरे गले से काटा है, तो मेरी टांग काटेगा। पूरी रात तड़पूंगा मैं, इससे बेहतर है तो मेरा गला काट दे, एक बार दर्द होगा। अंदर से आत्मा जागृत हुई थी। होती आत्मा, बिल्कुल होती आत्मा। चोर भी अंदर बैठा है, सांप भी अंदर बैठा है, आत्मा भी अंदर बैठी है, परमात्मा भी अंदर बैठा है। इंसान को विश्वास नहीं होता, क्या परमात्मा अंदर है? एक महानुभाव जी मिले, जी आप ये बताओ, क्या परमात्मा अंदर है? क्या मेरे ना बताने से क्या उसकी उपस्थिति नहीं रहेगी? वो तो है। न तुमसे पूछता न मुझसे पूछता, भाई पूरी तमाम सृष्टि कायनात उसकी है, जरे जरे में उसकी शक्ति बैठी है, भीतर बैठा हो। डकैती क्यों डालते हैं डाकू?
क्यों नहीं रोकता? चोर चोरी करते हैं, क्यों नहीं रोकता? जब भीतर बैठा है तो जब प्रकट होगा ना तब रोक देगा। जब प्रकट होगा तो रोक देगा। अभी दृष्टा है, वो देख रहा है इस आत्मा को। आजाद है आत्मा कर्म करने में, फल के लिए गुलाम है। फल की तो भोगता बनती है ये, और मन के साथ मिलके कर्म करती है ये। कौन है मन? यही है काल का प्रतिनिधि मन। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। साहिब हैं, खुद हैं, कौन फैसला दे देगा इस कायनात का? साहिब ने ही अमरलोक का रास्ता खोला था। यहां पे जप तप अष्टांग योग की क्रियाएं थी। यहां पे स्वर्ग आदि आत्माएं जाती थी, अमरलोक नहीं जाते थे। चारों युगों में साहिब आए हैं। सत सुकृत नाम से आए हैं सतयुग में, मुनेन्द्र नाम से आए हैं त्रेता में, करुणामय स्वामी नाम से आए हैं द्वापर में, और कबीर साहिब के नाम से आए हैं कलयुग में। इनके अलावा कोई नहीं आया चारों युगों में। हिम्मत नहीं कोई आ जाएगा, अपना फैसला करवा लो। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता किसी का। अमरलोक के ज्ञान को इन्होंने प्रकट किया है, इन्होंने प्रकट किया है। यही कह रहे हैं, मन ही आए काल कराला। यही काल घट में बैठा है, निराकार रूप में बैठा है। निराकार है, ये दिखता नहीं है। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप में रेखा पल पल में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। ये मन दिखलाता है, सपने में नहीं दिखता, ये प्रकट करके दिखा देता है मन। कौन है ये? त्रिलोकीनाथ है ये, तीनों देवों का मूल है ये, और हमारे घट में बैठ गया, देखता नहीं। मन की बड़ी भारी सेना है। 5 विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। 5 सेनापति हैं। एक नहीं छोड़ता मनुष्य को, तो 5 बैठाए। क्यों 5 क्यों बैठाए? 25 प्रकृति हैं, 30 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। ब्रह्मा जी की शक्ति, विष्णु जी महाराज की, शिव जी महाराज की, तीनों भीतर बैठे हैं। 33 कोटि हैं ये। कौन है ये? मन की शक्ति है सारे, आत्मा के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं सारे। अमरलोक की भक्ति करने से रोकते हैं आत्मा को। देवों के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सहायता करेगा। 3 लोक की भक्ति करो, सहायता करेगा, साथ देगा, पूरे परिवार को साथ लगा देगा। अमरलोक की भक्ति करने नहीं देता, ये रोक देता है। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। नाम रखेंगे अब, जीव के संग मन काल रहाई। जीव आत्मा के साथ मन रूपी काल इस घट में साथ रहता है। अज्ञानी नर जानत नाही, अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते इस बात को, नहीं जानते। कौन है ये? कसाई के मेमना आया,
खूब देखभाल करता है कसाई, भोजन कराता है, नहलाता है, प्यार करता है। गलती से सोच लिया मेमने ने मेरा मालिक कितना प्रिय है, कितनी सेवा करता है मेरी, हो गया बड़ा। कुर्बानी का दिन आता है, वही जो मालिक दिख रहा था छुरी उठाता है, और जब देखा बकरा बन गया था, ये मेरा मालिक है, ये मुझे काटेगा, हाँ यही काटेगा। दिन आया तब पता लगा। ऐसे ही मन और माया जीव आत्मा को खिला रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, यहां के समझ बाग दिखा रहे हैं। देखो तेरा परिवार है, हाँ जी मेरा है, इसका है ही नहीं, इसका था ही नहीं, इसका परिवार नहीं था कभी भी, अपनवाया गया है और आत्मा ने प्यार से अपना लिया। मोह के बंधन में पकड़ तो लिया परिवार को, छोड़ नहीं रही, छूटता नहीं। सत्य लोक की भक्ति का लाभ क्या है? सुनना है, सुन लो ध्यान से। छीने के ध्यान विदेश समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। कबीर साहिब कहते एक छीन, एक अक्षण भी अगर ध्यान विदेही में समा गया ना, अमर लोक का रास्ता खोलेगा। 3 लोक में पकड़ नहीं है उसकी, वो रास्ता अलग है। 3 लोक के बीच से नहीं, साइड से होकर निकलता है वो रास्ता। वो ज्ञान है संतों का, अमर लोक का। मन और माया, ये काया, ये माया ही तो बैठी है, बन के 5 तत्वों से बनी, ये सद संवर के बैठी है, यही माया।